Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you all? Students, we are done with our midterm course and today we are gonna start our final term course. So the very first chapter of your final term is chapter 11th, and this is a poem, Teddy Bear's Lament, and this is written by Tim Price. This Tim Price was a Welsh screenwriter and playwright. ये वेल्स जो है ना वो 4 कंट्री में से एक कंट्री है जिन्होंने यूनाइटेड किंगडम बनाया है। तो वेल्स का जो रहने वाला होता है उसको वेल्श कहते हैं। और ये टिम प्राइस जो था ये एक प्ले राइटर था, सही है ना, बच्चों के लिए कहानियाँ लिखता था और ये वेल्स का रहने वाला था। ओके, तो ये टेडी बेयर्स लेमेंट जो है ये पोम उसने लिखी है। लेमेंट मीन्स फरियाद करना। ओके, so students, let me tell you that what is here in this poem, that this is a story told by a teddy bear. एक टेडी बेयर ने क्या किया, ये स्टोरी जो है उसने बयान की है, नरेट की है कि एक बच्चे की बात हो रही है ना। ज़ाहिर है बच्चे जो होते हैं वो टेडी बेयर से खेलते हैं ना। तो ये टेडी बेयर जो है ये एक बच्ची की बात कर रहे हैं ना। दैट when this child was only 2 years, he used to sit with that child and he got this child when he was slept, and when that child used to weep, so this teddy bear used to comfort him. Okay, टेडी बेयर कहता है कि जब ये बच्चा जो था छोटा था, सिर्फ 2 साल का था, तो मैं इसके साथ बैठता था, मीन्स कि उसके कमरे में होता था, उसके बेड में, और जब ये बच्चा सोता था तो मैं इसके साथ जाग रहा होता था, और जब ये बच्चा रोता था तो मैं क्या करता, इसको तसल्ली देता था। फिर टेडी बेयर कहता है कि व्हेन दिस चाइल्ड यूज्ड टू प्ले, आई वुड गो एवरीवेयर विद दिस चाइल्ड। एंड अच्छा, कहता है कि जब ये बच्चा खेलने जाता था तो मैं इस बच्चे के साथ क्या करता, हर जगह इसका पीछा करता था और इसके साथ होता था। और ये बच्चा क्या करता था कि बर्फ़ के गोले से क्या करता था कि बाल वगैरह बर्फ़ से बनाता था, वो मेरे मुंह पे मारता, लेकिन फिर भी टेडी बेयर जो होता है ना इसकी शक्ल ऐसी बनी होती है दैट व्हेन यू look at this teddy bear, you will feel like this teddy bear is smiling. Okay, कि ये हंस रहा है। तो कहते हैं कि जब ये मेरे चेहरे पर वो मारता था ना, बर्फ़ का गोला मारता था, तब भी मेरे चेहरे से हंसी नहीं जाती थी। फिर कहता है टेडी बेयर कहता है कि जो तम मीन्स गोंसा मारना या मुक्का मारना, और हग मीन्स गले लगाना, या जितने भी प्यार वाले काम है ये सब एक टेडी बेयर को चाहिए होते हैं। तो टेडी बेयर कहता है मीन्स बच्चे जो होते हैं, अगर आपने तय होता है कि जब वो रात के वक्त सोते हैं तो जिनके पास टेडी बेयर होते हैं तो वो उनको हक करते हैं, गले लगा कर सोते हैं। तो इसलिए टेडी बेयर कहते हैं कि आई नीड ऑल दीज थिंग्स। तो फिर ये टेडी बेयर कहते हैं कि एक दिन क्या हुआ कि वो बच्चा बाहर खेलने गया और मुझे घर में अकेला छोड़ कर गया है, सही है ना। और फिर मैं उसके आने का क्या करता, इंतज़ार कर रहा था बहुत सब्र के साथ। और फिर उसका के कमरे में जो शेल्फ़ है जहाँ पर वो बुक्स रखता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा गंद मीन्स डस्ट जो थी ना, गर्द जिसको कहते हैं ना, तो वो पड़ी हुई थी और मैं उसको साफ़ करने लगा। लास्ट वन में क्या है कि टेडी बेयर कहते हैं कि अब बच्चा मुझे छोड़ के चला गया है, एंड आई एम इन डिस्पेयर, कि मैं मायूसी की हालत में बैठा हुआ हूँ। तो फिर कहते हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अकेला हूँ और मुझे उम्मीद है कि जब ये बच्चा क्या करेगा, मेरी ये नज़म, ये पोम पढ़ेगा तो वो जल्द ही आएगा और मुझे अपने साथ घर लेके जाएगा। क्योंकि टेडी बेयर कहते हैं कि मेरा दिल बहुत ज़्यादा नर्म है, नाजुक है। स्टूडेंट्स, टेडी बेयर्स जो होते हैं ना, ये जब टेडी बेयर्स बनाते हैं ना शॉपकीपर्स, तो क्या करते हैं कि इसके अंदर का जो हिस्सा होता है ना टेडी बेयर्स के बॉडी का, तो उसके अंदर वो वूल रखते हैं ना, ऊन जो होता है। तो कहते हैं कि मेरा दिल जो है वो तो उससे बना है। तो कहते हैं कि ह्यूमन बींग्स जो होते हैं उनका दिल तो फिर भी गोश्त से बना होता है, और मेरा दिल उनसे भी ज़्यादा नाजुक है। तो मेरा दिल जो है तन्हाई की वजह से क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। Okay students, let's start this poem. Come towards page 54. Okay, this is unit 11th. Teddy bear's lament. Lament means फरियाद करना। टेडी बेयर क्या करे, फरियाद कर रहे हैं ना, अपने गम का इजहार कर रहा है क्योंकि वो अकेला है। सो ओके, कम टूवर्ड्स द वेरी फर्स्ट स्टेंजा। once when you were only 2,
एक दफ़ा जब इस बच्ची की बात हो रही ना, टेडी बियर उसको क्या, एक दफ़ा जब तुम सिर्फ 2 साल के थे, ओनली 2 का यहाँ मतलब है सिर्फ 2 साल का, 2 मीन्स 2 साल। वंस व्हेन यू आर ओनली 2, एक दफ़ा जब तुम सिर्फ 2 साल के थे। आई यूज टू सेट राइट नेक्स्ट टू यू, तो मैं क्या करता था कि मैं बिल्कुल तुम्हारे साथ बैठता था, सही ना, बिल्कुल तुम्हारे साथ जो जगह थी, नेक्स्ट मीन्स साथ या अगली, तुम्हारे साथ जो जगह थी मैं वहाँ पर बैठता था। आई वुड गार्ड यू ब्रेवली एज यू स्लेप्ट, जब तुम सोते थे, स्लेप्ट सोते थे, तो मैं तुम्हारी हिफाजत करता था बहादुरी से, गार्ड हिफाजत करना, ब्रेवली बहादुरी से। एंड कम्फर्ट यू ईच टाइम यू वेप्ट, और हर दफ़ा जब तुम रोते थे तो मैं तुमको तसल्ली देता था, सही है। ओके, नाउ अंडरलाइन द वर्ड वंस, underline the word next. Okay, underline the word guard, bravely, slept, comfort and wept. Okay, now let's come towards words meanings of the first stanza. Once means एक दफ़ा, next means साथ, guard means हिफाजत करना, bravely means बहादुरी से, स्लेप्ट मीन्स सोते थे, मीन्स कि जब तुम सोते थे, द सेकेंड फॉर्म ऑफ स्लीप। ओके, कम्फर्ट मीन्स दिलासा देना, किसी को तसल्ली देना। एंड वेप्ट मीन्स रोते थे, मीन्स कि जब तुम रोते थे, इज़ द सेकेंड फॉर्म ऑफ वीप। ओके, सो स्टूडेंट, इस स्टेंजा में टेडी बियर कहता है कि जब ये बच्चा छोटा था, सिर्फ 2 साल का था, तो मैं इसके साथ इसके कमरे में होता था, सही है ना, मीन्स कि इसके बेड में मैं बिल्कुल इसके साथ बैठता था, और जब ये बच्चा सोता था तो मैं जाग रहा होता था और इसकी हिफाजत करता था। और कहता है कि जब ये बच्चा क्या करता था, रोता था, तो मैं इसके साथ होता था, इसको तसल्ली देता था, सही है ना। एंड नाउ लेट्स कम टूवर्ड्स सेकंड स्टेंजा। बम्पिटी बम थ्रू mud and snow, I followed everywhere you would go, but bruising bumps couldn't erase that silly grin upon my face. Okay, बम्पिटी बम का मतलब है जब आप बर्फ़ या कीचड़ में खेलते हो और आप लड़खड़ाते हो, टकराते हुए गिरते हो, तो उसको कहते हैं बम्पिटी बम्प। ओके, सो अंडरलाइन दिस वर्ड बम्पिटी बम। ओके, थ्रू मड एंड स्नो, कहते हैं कि बर्फ़ और कीचड़, मड मीन्स कीचड़, स्नो मीन्स बर्फ़, कीचड़ और बर्फ़ के साथ खेलते हुए जब तुम लड़खड़ाते थे। आई फॉलोड एवरीवेयर यू वुड गो, तो जब तुम जहाँ कहीं भी जाते थे मैं तुम्हारा पीछा करता था, मीन्स कि मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ता था, मैं भी तुम्हारे साथ जाता था जहाँ पर तुम जाते थे। फॉलोड मीन्स पीछा करता था, एवरीवेयर जहाँ कहीं भी। बट ब्रोइजिंग बम्स कुड नॉट इरेज, ब्रोइजिंग बम्स का भी यहाँ मतलब है कि बच्चा क्या करता था, बर्फ़ के गोले बनाता था और उसको टेडी बेयर जो था उसके मुंह पे मारता था। इस तरह ह्यूमन बींग्स भी करते हैं ना, जब आप कहीं बर्फ़ वगैरह जहाँ पर स्नोफॉल होती है आप वहाँ जाते तो आप बर्फ़ के गोले बनाकर एक दूसरे के ऊपर फेंकते हो। तो अब ये कहता है कि जब वो क्या करता था, ब्रूइजिंग बम्स बर्फ़ के गोले बनाकर तेज़ी से फेंकता था, तो कहते हैं कि कुड नॉट इरेज, इरेज मीन्स ख़त्म करना, मिटाना, दैट सिली ग्रिन अपॉन माई फेस। अब ये कहते हैं सिली मीन्स बेहुदा या सादा लूह, और ग्रिन मीन्स मुस्कुराहट, जब आप दांत निकाल कर हंसते हो तो उसको ग्रिन कहते हैं। तो ये टेडी बेयर कहता है कि हमेशा मेरे चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट होती थी जिस तरह बंदा दांत निकाल कर हंसता है। तो जब आप ज़ाहिर है किसी के मुंह पर कोई चीज़ मारते तो उसको बुरा लगता है ना, लेकिन टेडी बेयर कहता है कि जब ये बच्चा मेरे मुंह पे वो बर्फ़ के गोले मारता था तो मुझे बुरा नहीं लगता था, वो बर्फ़ का गोला भी मेरे मुँह से, मेरे चेहरे से वो मुस्कुराहट नहीं मिटा सकता था। ओके स्टूडेंट्स, अंडरलाइन द वर्ड बम्पिटी बम, अंडरलाइन द वर्ड मार्ट, snow, followed, everywhere, bruising, bumps, erase, silly, grin and face. Underline these words, okay? So students, bumpity bumps means टकराती हुई या लड़खड़ाती हुई। जिस तरह मैंने आपको बताया कि आप बर्फ़ या कीचड़ में जब गिरते हो। मड मीन्स कीचड़, स्नो मीन्स बर्फ़, फॉलोड मीन्स पीछा करता था, सही है ना, किसी के पीछे जाना, किसी का ताक़ुब करना। एवरीवेयर हर जगह,
ब्रूजिंग दाग या हल्का सा जख्म, जब आपको वो गोला लगता है तो आपके मुंह पे एक निशान सा बनता है। या फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपके मुंह पे बर्फ़ का गोला मारता है तो बर्फ़ आपके मुंह पे लग जाता है। बम्प्स मीन्स बर्फ़ उछालना या तेज़ी से टकराना। इरेज मीन्स मिटाना। सिली मीन्स बेहुदा। ग्रिन मीन्स मुस्कुराहट, दांत निकाल कर हंसना। एंड फेस मीन्स चेहरा।